हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग तीसरे पार्ट की बात करते हैं, लाभ और हानि पार्ट 3, यानी कि डे 3 समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप रोज़ इसे एक पार्ट 5 सवाल होते हैं एक वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का 5/3 गुना है तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे हम लोगों को क्रय मूल्य पता करना है, विक्रय मूल्य इसी संख्या में पता करना है। तो हम लोग सबसे पहले पता कर लेते हैं क्या है। तो क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का 5/3। जब ऐसा कुछ आ जाए तो समझ लेना है दोस्तों कि क्रय मूल्य जो है वो 5 है और विक्रय मूल्य 3 है। चाहे आप ऐसे ले लीजिए, क्रय मूल्य पहले आया, विक्रय मूल्य बाद में आया, तो यहाँ पे 5/3 ऐसे लिख सकते हैं। इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं। जो पहले आया है, ठीक है, वो पहली संख्या के साथ रहेगा, जो इधर बाद में आया वो बाद वाली संख्या के साथ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय और विक्रय। क्रय है 5, विक्रय है 3। ठीक है, यहाँ पे क्रय विक्रय पता चल गया। यहाँ पे अनुपात लगा देते हैं। ठीक है, इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है, वो 2 का अंतर है। ठीक है, उसी तरीके से सवाल है जो आपने पहले भी लगाए। ठीक है, हानि प्रतिशत बताइए कितना होगा, हानि प्रतिशत। अब यहाँ पे लाभ हानि कैसे पता चला, हमने कहा था कि विक्रय मूल्य अगर कम हो तो समझ लेना हानि है, अगर ज़्यादा हो क्रय मूल्य से तो लाभ है। ठीक है ना, कोई वस्तु 5 रुपये की है, आप खरीद के लाए, आपने उसे 3 रुपये में बेच दिया, तो इसका मतलब है आपको 2 रुपये की हानि हुई। ठीक है, तो यहाँ पर कितने रुपये की हानि हुई वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और बात क्रय मूल्य पर होगी तो नीचे लिखेंगे 5 और इनटू 100। ठीक है, 5 दूनी 10 यानी कि 20 और 40% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, एक चूल्हे को 840 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। ठीक है, यहाँ पे एक दुकानदार को क्या है, 4% की हानि हो गई। चूल्हे का क्रय मूल्य हम लोगों को पता करना है। सबसे पहले बेसिक की बात करेंगे, फिर हम लोग आपको सूत्र बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा गया है, तो हम लोग क्रय मूल्य तो पता नहीं है, तो क्रय मूल्य बराबर हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य हम लोगों ने 100 मान लिया। अब हम लोगों को ज़रूरत है विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य कैसे पता करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर, देखिए बात हमेशा क्रय मूल्य पर होगी, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई बेचने पर, 4% की हानि हुई। तो जब क्रय मूल्य 100 है तो हानि हुई कितनी दोस्तों, 4% की हानि हुई। तो विक्रय मूल्य हम लोगों के पास कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, जब विक्रय मूल्य 96 है, यानी कि 96 रुपये मान लेते हैं, ये रुपये है, यहाँ पे 96 रुपये विक्रय है, यानी कि विक्रय मूल्य है, शॉर्ट में लिख देंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य या विक्रय है, तो क्रय कितना होगा। देखिए 96 रुपये विक्रय है तो क्रय कितना होगा, ये क्रय रहा, क्रय होगा 100। ठीक है, ये बिल्कुल साफ साफ लाइन लिखी हुई। अगर विक्रय मूल्य अगर 96 है, ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर विक्रय मूल्य 1 है, ये आपने अगर एक एक नियम पढ़े होंगे, एक एक नियम के अनुसार अगर लगाएंगे तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे 1 रुपये विक्रय मूल्य है, 1 रुपये विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि 100/96। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। हम लोगों को पता क्या करना है, एक चूल्हे को 884 रुपये में बेचने पर, ठीक है, एक दुकानदार को 4% की हानि हुई। अब मान लीजिए यहाँ पे 884 रुपये है, 884 में बेचने पर, यानी कि ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो 884 अगर रुपये, 840, सॉरी यहाँ पे 884 नहीं 840 है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 840 रुपये विक्रय है, तो क्रय कितना होगा, 100/96 गुणे 840।
ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 12 से कट जाएगा ये, ठीक है, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 से काट देंगे, 25 आ जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे यहाँ पे 35 आ जाएगा। ठीक है, 25 और 35 का अगर हम लोग गुणा करेंगे, 25 गुणे 35, 25 और 35 का गुणा करेंगे वो दोस्तों कितना आ जाएगा, 875 रुपये। ठीक है, तो ये आपका क्रय मूल्य पता चल गया। ये सरल है, ठीक है, ये दोस्तों सरल है। अगर आपको सूत्र पता करना है, सूत्र से बहुत आसानी से निकल आएगा। यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे x लिख देंगे। x क्या है, क्रय मूल्य है, ठीक है ना। x क्या है, या फिर आप x की जगह क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं। तो x गुणे, ठीक है, x गुणे, अब जो अंतर आएगा, अब जो अंतर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो अंतर आया था, विक्रय मूल्य का जो अंतर आया था वो क्या था, 96। तो आपको ऐसे लिख दीजिए 96/100। ठीक है, इसे हम लोग कोष्टक में बंद कर देंगे। बस इतना आपको लिखना है। ये देखिए बहुत सरल है। अब विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिख देंगे। विक्रय मूल्य कितना है, 840 है। ठीक है, x निकालना है तो x निकल आएगा और पक्षांतर करके क्रॉस गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक सूत्र हो गया। आप सूत्र से निकालना चाहें सूत्र से निकालिए, और अगर आपको एक एक नियम से निकालना चाहें एक एक नियम से। मुझे ये वाला एक एक नियम ज़्यादा पसंद आता है। बेसिक के आप सूत्र भूल भी सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो आप ये भूल भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत सरल है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। वो वाला सवाल अगर समझ में नहीं आया तो इस वाले सवाल में समझने की कोशिश करिए। देखिए, एक रेडियो 12% हानि से 660 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका क्रय मूल्य पता करना है। या तो आप सीधे सूत्र लिख दीजिए, नहीं तो एक एक नियम से समझ लेते हैं। ठीक है, सूत्र लगाने से तो निकल आएगा ना। ठीक है, तो आपको एक एक नियम से समझ लीजिए। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, 660 रुपये में बेचा गया, तो ये विक्रय मूल्य हो गया एक तरीके से, अगर आप सूत्र लगाते हैं। ठीक है, ये क्रय मूल्य निकालना है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, मान लेते हैं 100 है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 माइनस के 12 कितना हो जाएगा, 88 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 88 रुपये हो गया। अब मान लेते हैं अगर विक्रय मूल्य 88 रुपये है, यानी कि 88 रुपये विक्रय मूल्य है, तो क्रय कितना होगा, क्रय होगा 100 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्रय मूल्य पता चल गया। अब हम लोग आगे प्रोसेस बढ़ेंगे। जब 88 रुपये, अब तो फिर 1 रुपया अगर विक्रय मूल्य है तो कितना होगा, 1 रुपया अगर विक्रय मूल्य है तो कितना होगा, 100/88। ठीक है, अब निकालना क्या था, 660 रुपये में बेचा गया। तो अगर मान लीजिए बेचा गया यानी कि विक्रय मूल्य, अगर 660 रुपये विक्रय है तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100/88 गुणे 660। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गई। आप इसे सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पे आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 11 से देंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 से दे लेते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 15 हो गया, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 50 हो गया। 15/75 होता है यानी कि 0, 750 रुपये क्रय मूल्य हो गया आपका। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चौथे सवाल की बात कर लेते हैं। चौथा सवाल भी सरल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बहुत सरल है। ठीक है, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पे 20 वस्तु का इंटू लगा दिया, 20 वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, जैसी लैंग्वेज है वैसे ही लिख देंगे। ठीक है ना, 20 वस्तु का यानी कि का के लिए इंटू लगा दिया, क्रय मूल्य बराबर 16 वस्तु के
विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे लाभ हानि प्रतिशत पता करना है, तो हम लोगों को क्रय मूल्य पता करना है। तो देखिए जब भी ऐसा हो जाए, ठीक है, तो समझ लेना कि क्रय मूल्य उल्टा होगा, तो क्रय मूल्य 16 हो जाएगा और विक्रय मूल्य 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रय, अब अगर आप बटे में भी करेंगे इसे, ठीक है, अगर आप बटे में करेंगे तो यहाँ पे 16 ऊपर होगा तो क्रय मूल्य भी ऊपर होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य नीचे होगा। तो आप बटे में भी करके देख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि उल्टा होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 16 हो गया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितने का है, वही सवाल आ गया, सेम टू सेम, बहुत सरल है। ठीक है, अंतर कितने का है, ये 4 का अंतर है, यानी कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, इसका मतलब ये लाभ हुआ है। क्या हुआ, लाभ हुआ है, तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर 4 ऊपर लिखेंगे, बात क्रय मूल्य पर होगी तो 16 नीचे लिखेंगे, इंटू लगाएंगे 100। ठीक है, 4 चौके 16, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 25% हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 5वें सवाल की बात कर लेते हैं। 5वां सवाल भी उसी तरीके से है। ठीक है, 200 वस्तुओं का लागत मूल्य 250 रुपये के बेचने के बराबर है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। लागत मूल्य मतलब जो आपने जिस वस्तु को खरीदा है, जिसमें उसकी लागत लगी हुई है। ठीक है, तो ये आपका क्रय मूल्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 200 वस्तु का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 250 वस्तु के बेचने के यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य उल्टा हो जाएगा और विक्रय मूल्य इधर वाला हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य ये हो जाएगा, विक्रय मूल्य ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू लगा हुआ है, इंटू लगाना चाहे लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कि क्रय बराबर विक्रय, तो यानी कि क्रय कितना हो गया, क्रय हो गया 250। ठीक है, विक्रय कितना हो गया, 200 हो गया। इसका मतलब है कि क्रय से विक्रय क्या है, कम है। ठीक है, तो इसका मतलब हानि हुआ, तो हानि प्रतिशत बराबर, अंतर ऊपर लिखा जाता है तो कितने का अंतर है, यहाँ पे 50 का अंतर है, तो 50 बटे बाद क्रय पे होगी, तो यानी कि 250 हम लोग नीचे लिख देंगे, इंटू लगाएंगे 100 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 गया, 25 चौके 100 और 5 चौके 20, यानी कि 20% की हानि हुई। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।